अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल बहुपद। बहुपद जो है मैथ के अलजेब्रा वाली यूनिट में आता है। ठीक है, क्लास 10th में अलजेब्रा में कौन कौन सा चैप्टर है तो देख लीजिए। पोलिनोमियल चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और चैप्टर नंबर 4 है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण, और चैप्टर नंबर 5 है आपका एरिथमेटिक प्रोग्रेशन को भी अलजेब्रा के ही डिपार्टमेंट में रखा गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्यों ना मतलब एकदम क्या शुरू से ही शुरू किया जाए अलजेब्रा। मैं आपको बता दूं कि इस जो चैप्टर नंबर 2 है इसके इंट्रोडक्शन में क्या क्या पढ़ाने वाला हूं मैंने यहाँ आपके सहूलियत के लिए लिख दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे अलजेब्रा क्या होता है, चर क्या होता है वेरिएबल, और चर क्या होता है कांस्टेंट, बीजीय व्यंजक यानी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है, बहुपद जो कि हमारा मेन टॉपिक है, बहुपद पोलिनोमियल क्या होता है, बहुपद के पद टर्म्स ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, बहुपद का घात क्या होता है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, बहुपद के प्रकार, बहुपद कितने तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, पद के आधार पे, घात के आधार पे। ठीक है, बहुपद का मान क्या होता है, बहुपद का शून्य क्या होता है, बहुपद का मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पोलिनोमियल क्या होता है। तो इतने सारे क्या बोलते हैं कंटेंट हैं इस इंट्रोडक्शन में। तो एकदम शुरू से हम लोग शुरू करने वाले हैं, मतलब भूल जाइए कि आप अलजेब्रा जरा सा भी जानते हैं। ठीक है, बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करते हैं हम लोग अलजेब्रा। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ अलजेब्रा के बारे में, बीजगणित क्या होता है, अलजेब्रा क्या होता है। ठीक है, तो इतना तो आप लोग जानते होंगे, मैथ का वो ब्रांच जिसमें नंबर और डिजिट्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं उसको बोलते हैं एरिथमेटिक। क्या बोलते हैं? एरिथमेटिक, अंक गणित, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंक गणित। ठीक है, जिसमें हम लोग अंकों और संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं जिस ब्रांच में, उस ब्रांच का नाम है एरिथमेटिक अंक गणित। उसी तरह मैथ का वो ब्रांच जिसमें हम लोग फिगर के बारे में पढ़ते हैं, शेप के बारे में पढ़ते हैं, जैसे ट्रायंगल, सर्किल, आपका क्वाड्रिलेटरल हो गया। ठीक है, ये सब जो भी है मैथ का वो अरे ये तो फिगर बन गया जी, इमोजी बन गया। मैथ का वो ब्रांच जिसमें हम लोग फिगर और शेप के बारे में पढ़ते हैं वो आ जाता है ज्योमेट्री में। किस में आ जाता है जी? ज्योमेट्री में, ज्यामिति में। ठीक है, उसी तरह मैथ का वो ब्रांच जिसमें हम लोग नंबर के साथ साथ लेटर के भी बारे में पढ़ते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्रा, बीजगणित। ठीक है, बात समझ में? मैथ का वो ब्रांच जिसमें हम लोग नंबर के साथ साथ लेटर के भी बारे में पढ़ते हैं उससे हम लोग क्या कहते हैं? बीजगणित या अलजेब्रा। आप 10th क्लास में आ गए हैं, इतना तो आप लोग देख ही चुके होंगे अब तक, जैसे 5x² + 3y कुछ इस तरह का रहता है। तो ये सब आप किस में पढ़े होंगे? अलजेब्रा में पढ़े होंगे पिछले क्लासेस में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रही होगी। तो देखिए अलजेब्रा जो है कहाँ से शुरुआत हुआ, इसका नाम कैसे आया, वो सब देखते हैं हम लोग। अरब देश में एक मैथमेटिशियन थे, उनका नाम था मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी। नाम तो बड़ा क्या बोलते हैं, डेंजर है। मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी, डेंजर मतलब क्या, बहुत बड़ा है। ये क्या थे? मैथमेटिशियन थे और एस्ट्रोनॉमर थे। मैथमेटिशियन तो आप जानते ही हैं, एस्ट्रोनॉमर क्या होता है? वो इंसान जो तारों, ग्रहों, मतलब आसमानी चीज़ों के बारे में क्या करता है? स्टडी करता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमर बोलते हैं। हिंदी में शायद इसको बोलते हैं खगोलविद। ठीक है, तो मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी ने एक बुक लिखा जिस बुक के टाइटल था, उस बुक का नाम था किताब अल जबर। क्या नाम था जी? किताब अल जबर। उसी किताब का जो टाइटल है उसी के नाम से इस यूनिट का नाम पड़ा क्या? अलजेब्रा। ठीक है, ये जो मैथमेटिशियन थे 9th सेंचुरी में थे, 9वीं शताब्दी में थे। इन्हें फादर ऑफ अलजेब्रा भी कहा जाता है। कहीं मैंने पढ़ा था फादर ऑफ अलजेब्रा शायद डियोफेंटस, सब क्या पता, लेकिन मैंने गूगल पे देखा तो फादर ऑफ अलजेब्रा किसको कहा जाता है जी? मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी को। ठीक है, लेकिन इसका मतलब क्या, इन्होंने खोज किया तो क्या अलजेब्रा का खोज अरब से हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। अलजेब्रा का जो ओरिजिन है, खोज है, वो कहाँ से हुआ? बीजगणित की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो हमारे इंडिया के अपने बिहार। ठीक है, मैं बिहार से हूँ तो अपने बिहार से हुआ। और बिहार में भी कहाँ? तो बिहार की राजधानी पहले पाटलिपुत्र थी, अब पटना हो गई है, वहाँ से। और इसका खोज किसने किया? तो पूरा क्रेडिट जाता है, होल क्रेडिट गोज टू आर्यभट्ट। आर्यभट्ट का आपने नाम नहीं सुना तो फिर मैथ पढ़ना आपका क्या है, अब तक बेकार है। तो अलजेब्रा का खोज किसने किया? आर्यभट्ट ने। सारा क्रेडिट इन्हीं को जाता है। ठीक है, तो हुआ क्या
इंडिया में तो खोज हुई अलजेब्रा की, जो भी छोटी मोटी खोज हुई, लेकिन इंडिया से हुई। अरब वालों ने इंडिया से क्या किया, नॉलेज लिया अलजेब्रा के बारे में। फिर अरब वालों ने जाके इसका प्रचार किया, पूरा एडवर्टाइजमेंट किया, कहाँ, यूरोप देश में। इसी तरह अलजेब्रा पूरे वर्ल्ड में क्या हुआ, फैल गया। बात समझ में आई? तो ये है हमारा अलजेब्रा, ठीक है। तो अलजेब्रा के बारे में आप लिख सकते हैं, मैथ का वो ब्रांच जिसमें हम लोग नंबर के साथ साथ लेटर के भी बारे में पढ़ते हैं, उससे हम लोग क्या बोलते हैं जी, अलजेब्रा बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपका मन हो तो आप इसे लिखिए, ठीक है। तो चलिए अब देखिए अलजेब्रा का डेफिनेशन आप लिख ही लीजिए, ठीक है। अलजेब्रा क्या होता है, तो मैथ का वो ब्रांच जिसमें नंबर के साथ साथ लेटर का भी स्टडी किया जाता है, लेटर का भी यूज होता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, अलजेब्रा कहते हैं, ठीक है। जैसे हम आप लोग देखे होंगे बचपन से अभी तक, कुछ इस तरह का लिखा रहता है 5xy 3x प्लस 5x², कुछ इस तरह का लिखा रहता है कि नहीं। नंबर भी रहता है और इंग्लिश अल्फाबेट का लेटर भी रहता है, XYZ ABC, ठीक है, जैसे 2AB। तो ये सब क्या हुआ, अलजेब्रा के डिपार्टमेंट में आ जाता है। मैथ का वो ब्रांच जिसमें नंबर के साथ साथ लेटर का भी यूज होता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं जी, उस ब्रांच को अलजेब्रा बोलते हैं, ठीक है। तो अलजेब्रा वाला ये वाला हमारा डिपार्टमेंट खत्म हो गया। अब चर और अचर क्या होता है, तो देखिए अलजेब्रा जो है बीजगणित मेनली दो चीजों से मिलकर बनता है, चर और अचर, ठीक है, वेरिएबल और कांस्टेंट, ठीक है। तो चर क्या होता है और अचर क्या होता है, तो ध्यान से देखिए। चर किसको कहते हैं, वो राशि जिसका मान बदलते रहता है, वो राशि जिसका मान बदलते रहता है, वो क्वांटिटी जिसका मान क्या होता है, बदलते रहता है, ठीक है। जैसे में देखिए XYZ ABC, ठीक है, कोई भी दुनिया का कोई भी आप लेटर ले सकते हैं, क ख ग, ठीक है, क ख ग, क ख ग अंग कहाँ तक, ज्ञ तक, ABCD कहाँ तक, जेड तक, ये सब क्या है, आपके चर हैं, इनका मान क्या होता है, बदलते रहता है। अब कहिएगा सर कैसे, आप मतलब समझाइए इसको, कहना क्या चाह रहे हैं आप, ठीक है। तो समझिए आप, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 5x, ठीक है। किसी बच्चे को बोल रहा हूँ मैं, क्या इस 5x की वैल्यू निकालो तुम, x बराबर 0 रख के, x बराबर 0 पर इस 5x का मान निकालना है, इस 5x का क्या निकालना है, हमें मान निकालना है। चलिए 5 का 5, x की जगह क्या रखना है, 0, तो 5 इंटू 0 क्या हो गया, 0। कोई बच्चा बोलेगा सर नहीं मैं तो x का मान 1 रख के निकालूंगा इसका मान, ठीक है, निकालो तुम। x बराबर 1 पे इस 5x का वैल्यू चाहिए, तो 5 इंटू एक्स की जगह क्या रखना है, 1, 5 एकम 5। कोई बच्चा बोलेगा नहीं मैं तो x का मान 4 रखूंगा, क्या रखूंगा जी, 4, x बराबर 4 रखने पर, ठीक है। तो 5x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 इंटू 4, तो 5 चौका 20। तो जरा गौर से देखिए तो आप लोग, x बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर 4 पे उस पूरे का मान क्या अलग अलग आ रहा है। ये 5 तो हमेशा 5 ही रह रहा है भाई, 5 हमेशा क्या रह रहा है, 5 ही रह रहा है। गौर से देखिए 5 हमेशा क्या है, 5 ही, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रही है, नंबर में कोई चेंजिंग नहीं आ रही है। चेंज कौन हो रहा है भाई, तो चेंज हो रहा है लेटर, चेंज कौन हो रहा है, तो लेटर। यहाँ x 1 हो गया, यहाँ x क्या हो गया, 4 हो गया, तो चेंज कौन हो रहा है, लेटर। तो वो वैल्यू, वो क्वांटिटी जिसका मान क्या होता है, चेंज होते रहता है, बदलते रहता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। हिंदी में उसको हम लोग बोलते हैं चर, ठीक है। एक होता है अचर, इतना ध्यान में रखिए, जितने भी लेटर्स हैं ना वो सब चर हैं, वो सब क्या है, चर है। अचर क्या होता है, देखिए ध्यान से, कांस्टेंट, वो क्वांटिटी, वो राशि जिसका मान फिक्स रहता है, जिसका मान क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है। जैसे 1 2 3, चाहे 0.5, 1/2, कुछ भी लीजिए, √3 √5, ठीक है, जो मन करे वो ले लीजिए आप। आप बताइए क्या 2 बदल के कभी 200 रुपया हो जाएगा, अगर हो जाता तो फिर मुझे कभी पढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर ऐसा होता कि 10 रुपया चेंज होकर 10 लाख बन जाता तो क्या ही बात थी, बात है कि नहीं। तो नंबर कभी चेंज नहीं होता है, नंबर कभी चेंज नहीं होता है। तो वो राशि जिसका मान क्या होता है, फिक्स रहता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं जी, कांस्टेंट बोलते हैं, अचर बोलते हैं। दुनिया के सभी नंबर्स जो हैं, रियल नंबर्स, वो क्या हैं, आपके अचर हैं, कांस्टेंट है, ठीक है। तो वो राशि जिसका मान क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है। देखिए यहाँ 5 हमेशा क्या रहता है, 5 ही रहता है। ऐसा थोड़ी 5 बदल के 50 हो गया है, नहीं। अगर ऐसा रहता तो मैं 5 को बदल के 5 खरब अरब सब डॉलर कर देता, इतना बड़ा। चलो देखो जी, और ऐसे भी आप समझ सकते हैं चर और अचर को। देहाती भाषा में बकरी जब चरती है तो एक जगह से दूसरी जगह जाती है,
जाती है कि नहीं? बकरी को आप बांध दिए रस्सी में तो रस्सी के सारे वो इधर उधर जाती रहती है, चलती रहती है। तो चर मतलब क्या? जगह बदलती है। बकरी जब चलती है तो क्या करती है? एक जगह से दूसरी जगह जगह बदलते रहती है। तो उसमें क्या बदलने का प्रोसेस हो रहा है। औचर मैथ में सॉरी हिंदी में एक वर्ड होता है समान। समान मतलब बराबर। एक होता है असमान। असमान मतलब बराबर नहीं। अ का मतलब होता है नहीं। अ का मतलब क्या होता है? नहीं। तो चर मतलब चर, अचर मतलब नहीं चर। चर मतलब बदल, अचर मतलब नहीं बदल। नहीं बदल मतलब क्या? अरे फिक्स रहो भाई, बात सीधी सी है। तो उम्मीद करता हूँ कि चर और अचर आपका क्लियर होगा। ठीक है, जरा आप बताइए जैसे 10xy में चर कौन है और अचर कौन है, वेरिएबल कौन है और कांस्टेंट कौन है? तो जाहिर सी बात है 10 हमारा क्या है? कांस्टेंट है। xy हमारा क्या है? वेरिएबल है। ये चर है xy। अचर क्या है? 10 है। -2z, -2z, इसमें चर कौन है और अचर कौन है? तो आप तो बड़ा खुश होकर बोलिएगा क्या सर चर तो आपका z है। चर हमारा क्या है? z है। और अचर 2 है। अचर यहाँ 2 नहीं है, अचर यहाँ -2 है। ठीक है, साइन के साथ बोला जाता है। अचर यहाँ क्या है? -2। बात समझ में आई? तो उम्मीद करता हूँ कि चर और अचर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं बीजीय व्यंजक की तरफ, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की तरफ। तब तक आप इसको क्या करिए? नोट डाउन करिए। बीजीय व्यंजक क्या होता है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है, तो चलिए ध्यान से देखते हैं। ठीक है, बीजीय व्यंजक चर और अचर राशियों का एक कॉम्बिनेशन होता है, संयोग होता है। संयोग मतलब क्या? मिलन, कॉम्बिनेशन, जिसमें ये राशियां एक दूसरे से प्लस माइनस गुना भाग के सिंबल के साथ क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो लिख सकते हैं क्या? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इस कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। ठीक है, अब ये क्या है तो समझिए। ठीक है, जैसे आप लोग देखे होंगे अब तक कुछ इस तरह का 5x + 3y -1/2, कुछ इतना लंबा चौड़ा सा अलजेब्रा में रहता था पिछले क्लासेस में। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सप्रेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को फैला के लिखना, किसी चीज़ को फैला के लिखना। अब क्योंकि ये अलजेब्रा का चीज़ दिख रहा है तो ये हो गया आपका अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। बात समझ में आई? ये तो एक्सप्रेशन है ही, फैला के लिखा गया। ठीक है, और ये किस चीज़ का एक्सप्रेशन है? तो अलजेब्रा का एक्सप्रेशन है, तो इसको हम बोलते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, बचपन में क्या पिछले क्लास में पढ़े होंगे, जैसे 12 + 3 × 2 / 1, कुछ इस तरह का। ये भी एक तरह का एक्सप्रेशन है, लेकिन ये नंबर वाला है, अंकों वाला है, तो इसको बोलते हैं अंकगणितीय व्यंजक, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। उसी तरह ये अलजेब्रा का एक्सप्रेशन है, तो इसको हम लोग बोलेंगे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अब बात आ रही है कि सर हम लोग अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को पहचानेंगे कैसे? ठीक है, तो चलिए देखते हैं उसको पहचानने का तरीका क्या है। तो एक फॉर्मेट होता है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को पहचानने का। ठीक है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का फॉर्मेट होता है ये। अगर आप पहचान गए तो आप कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पहचान जाइएगा कि वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है कि नहीं है। क्या फॉर्मेट है? तो देखिए, कोई चीज अगर इस तरह हो, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल के पावर, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल के पावर रेशनल नंबर। ठीक है, कोई चीज अगर इस फॉर्मेट में हो तो उससे हम लोग कहेंगे क्या? वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। अब कि सर ये क्या है जरा समझाइए, तो समझिए भाई, यहाँ मैं समझाने के लिए ही हूँ। बात समझ आ रही है ना? समझ में आनी चाहिए, नहीं तो फिर बहुत मसले की बात हो जाएगी। कांस्टेंट तो आपको पता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं अचर। गुने वेरिएबल क्या है आपको पता है? चर। इसके पावर में रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या। परिमेय संख्या आपको पता होनी चाहिए भाई, ये नहीं पता तो फिर ये कैसे समझ में आएगी? परिमेय संख्या जो बट्टा वाले चीज में हो, जैसे जो p/q के रूप में हो। ठीक है, जहाँ p और q क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं। ये वाला 0 नहीं होना चाहिए। तो जो p/q के फॉर्म में उसे हम लोग क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। तो कांस्टेंट इनटू वेरिएबल के पावर रेशनल नंबर हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। चलिए एक चीज पहचानिए, 5x के पावर 1/2, ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है कि नहीं? 5 देखिए तो अरे कांस्टेंट है। ठीक है, x वेरिएबल भी है, कांस्टेंट यहाँ गुना छुपा रहता है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। इसके पावर में देखिए तो 1/2 है। 1/2 एक रेशनल नंबर है कि नहीं? है। कांस्टेंट इनटू वेरिएबल के पावर रेशनल नंबर, तो ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हुआ कि नहीं? हुआ भाई। इस फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है ना? कर रहा है, तो ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हुआ।
अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर एक्सप्रेशन का मतलब तो होता है फैला के लिखना, आप यहाँ अकेले लिखे हुए हैं। तो बाबू एक बात बताइए ज़रा, चिड़िया जो है आके खटखटा रही है मेरे विंडो को, इन लोगों को भगाना पड़ेगा। देखिए आप अपने क्लासेस में बैठे हुए हैं, अपने क्लास में बैठे हुए हैं, सभी ग्रुप में है तो इंसान है। कोई आदमी अकेले कहीं जा रहा है सड़क पे, तो क्या वो इंसान नहीं है? अरे वो भी इंसान है। तो उसी तरह ग्रुप में है बहुत सारा तो एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये अकेले है तो इसका मतलब क्या हुआ? ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। बात समझ आई? तो ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ अकेले है तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं हुआ या एक्सप्रेशन नहीं हुआ, ठीक है। ठीक है, अकेले है तो क्या हुआ? है तो है। जैसे 3y के पावर 3, ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं, पहचानना है। चलिए देखते हैं। 3 एक कांस्टेंट है, ठीक है, y जो है ये वाला एक वेरिएबल है, पावर में 3 है। आपके सर 3, अरे 3 भी एक रेशनल नंबर है, 3 को आप 3/1 नहीं लिख सकते हैं। ये 3 क्या है? 3/1 है। बात समझ आ रही है? तो ये भी आपका क्या हुआ? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ। बात समझ आई? चलिए एक और पहचानिए, -1/2 p के पावर -3/2, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं, पहचानना है आपको। -1/2 एक कांस्टेंट है, अरे एक नंबर है -1/2, ठीक है, बात सीधी सी, कांस्टेंट है। p एक कोई वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल है। -3/2 एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर कुछ भी हो सकता है भाई, माइनस में प्लस में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ बोलिए? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ। बात समझ में आई? तो उम्मीद करता हूँ कि आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो फॉर्मेट है उसे आप समझ गए होंगे। ये पहचानिए, 3x² - 5y + 7z, यहाँ √7 करता हूँ, √7z के पावर -1/2, ठीक है। चलो देखो जी, कांस्टेंट वेरिएबल पावर में रेशनल नंबर, ये आपका क्या हुआ? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। -5 कांस्टेंट, y वेरिएबल, पावर में कुछ नहीं है तो 1 है कि नहीं, 1 छुपा रहता है। हम 5 लिखें या 5 के पावर 1 लिखें, बात क्या है? दोनों सेम है। y लिखें या y के पावर 1 लिखें, बात क्या है? सेम है। तो कांस्टेंट -5 कांस्टेंट, y वेरिएबल एक रेशनल नंबर, तो ये भी क्या हुआ आपका? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। √7 कांस्टेंट, z एक वेरिएबल, -1/2 पावर में है, एक रेशनल नंबर, तो ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ। तो कुल मिला के ये सभी क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप समझ गए होंगे कि क्या होता है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं पॉलिनोमियल की तरफ। बहुपद क्या होता है? तो चलिए अब हम लोग समझते हैं बहुपद क्या होता है, पॉलिनोमियल, ठीक है। जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है उसका नाम ही बहुपद है, पॉलिनोमियल, तो इसके बारे में जानना तो मतलब क्या है, लाजिम है। देखिए क्या कर रहा हूँ मैं कि जो समझाना होता है उसको पहले ही लिख दे रहा हूँ। अगर मैं यहाँ लिखने जाऊँ तो फिर उसमें 10 मिनट टाइम एक्स्ट्रा लग जाएगा, तो वीडियो का लेंथ जो है बहुत बड़ा हो जाएगा और आप फिर देखना पसंद नहीं करेंगे। इसलिए मैं जो भी पढ़ाना होता है उसको वीडियो पॉज करके लिख लेता हूँ आराम से, कि मुझे भी समझाने में क्या हो, प्रॉब्लम ना हो और टाइम की भी क्या हो, बचत हो। तो बहुपद क्या होता है? वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल के पावर होल नंबर, वेरिएबल के पावर क्या हो, होल नंबर हो, वो बहुपद नहीं जी, बहुपद कहलाता है। वेरिएबल का पावर क्या हो, होल नंबर हो, बहुपद कहलाता है, ठीक है। अब कहिएगा सर ये क्या है, समझिए जरा, ठीक है। पॉलिनोमियल का जो फॉर्मेट होता है देखिए क्या होता है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल के पावर होल नंबर। होल नंबर आपको पता है क्या होता है? होल नंबर क्या होता है? 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4, कहाँ तक चला जाता है? अनंत तक। ये सब क्या होता है? होल नंबर, पूर्ण संख्या। अचर गुणे चर के पावर पूर्ण संख्या हो तो वो वाला चीज़ क्या कहलाता है जी? बहुपद कहलाता है। जैसे में देखिए 4x², एक बहुपद है कि नहीं, पहचानना है आपको। कांस्टेंट x क्या है हमारा? वेरिएबल है, पावर में 2 एक होल नंबर है कि नहीं? अरे होल नंबर है, एकदम 100% है। तो ये चीज़ हमारा बहुपद हुआ या नहीं? बोलिए, बहुपद हुआ भाई। पेन कहाँ गया? तो ये चीज़ हमारा क्या है? बहुपद हुआ। आपको पहचानना ये चीज़ बहुपद है कि नहीं। -3 5 के पावर 7, -3 5 के पावर 7, 5 के पावर मैंने क्यों ले लिया भाई? यहाँ कोई लेटर लेना था ना। चलिए a के पावर 7, a के पावर 7, -3 एक कांस्टेंट है, a हमारा कोई वेरिएबल है, 7 एक होल नंबर है। तो ये वाला चीज़ बहुपद हुआ कि नहीं? हुआ। कांस्टेंट इनटू वेरिएबल के पावर होल नंबर हो,
होल नंबर मतलब 0 1 2 3 4 5 ये सब हो, तो वो चीज़ हमारा बहुपद कहलाएगा। ठीक है, तो एक लंबा सा एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ मैं, जैसे मैं देख लीजिए 5x³ - 3x² + 2x - 8, ये बहुपद है कि नहीं पहचानना है। ठीक है, एक मैंने एक्सप्रेशन लिख दिया है, अलजेब्राइक की एक्सप्रेशन, पहचानना है कि ये बहुपद है कि नहीं। कांस्टेंट वेरिएबल के पावर होल नंबर, कांस्टेंट वेरिएबल के पावर होल नंबर, 2 एक होल नंबर है, 3 भी होल नंबर है, कांस्टेंट वेरिएबल के पावर होल नंबर। अब कि सर ये वाला बहुपद कैसे है, ठीक है जरा समझाइए। तो देखिए ये बहुपद कैसे है, मैं 8 लिखूं या 8 गुने 1 लिखूं, बात क्या है, सेम है कि नहीं। 8 कम 8 8 रहेगा। थोड़ा और दिमाग लगा रहा हूँ, 8 को 8 रहने दिया। आपको पता है किसी भी चीज़ के पावर में 0 होता है, उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। इस 1 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, x के पावर 0। किसी भी चीज़ के पावर में 0 होता है, 0 को छोड़ के, 0 के पावर 0 पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वो इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। एक को हम लोग लिख सकते हैं x के पावर 0, x के पावर 0 क्या होगा, 1 ही होगा, होगा कि नहीं। तो कुल मिला के 8 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 8 × x के पावर 0। जरा देखिए तो ये बहुपद है कि नहीं। कांस्टेंट x वेरिएबल पावर में 0 एक होल नंबर है कि नहीं। तो ये भी हमारा क्या है, बहुपद है। 8 भी हमारा क्या है, एक बहुपद है। इसका एक अलग नाम है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल, अचर बहुपद, जो कि मैं यहाँ इसमें समझाऊंगा आपको। जब बहुपद के प्रकार पढ़ाएंगे ना, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कितने तरह के बहुपद होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। देखो जी, बहुपद का जो नाम है वो कैसे पढ़ा। बहुपद को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल। ठीक है, पोली का मतलब होता है बहुत, मैनी। ठीक है, नोमियल का मतलब होता है पद, इसको बोलते हैं इंग्लिश में टर्म्स। बहुत सारे पदों को मिला के बहुपद कहलाता है। ठीक है, मैनी टर्म्स इज कॉल्ड पोलिनोमियल। बात समझ आ रही है। पद क्या होता है ये आगे हम लोग जानेंगे। एक नोट मैंने लिखा है, बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है, इसको समझ लीजिए। सभी पोलिनोमियल अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होते हैं, सभी पोलिनोमियल बीजीय व्यंजक होते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सभी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल हो। इसका मतलब क्या समझिए, 5x² एक पोलिनोमियल है कि नहीं, कांस्टेंट वेरिएबल के पावर होल नंबर, पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल है, ये 100% अलजेब्राइक एक्सप्रेशन भी होगा कि नहीं। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या कहता है, कांस्टेंट वेरिएबल के पावर रेशनल नंबर। ठीक है, अच्छा दिमाग लगाओ जा रही, जितने भी होल नंबर हैं, जितने भी होल नंबर हैं, ये रेशनल नंबर है कि नहीं, 100% है। 0 को हम 0/1 नहीं लिख सकते हैं, 1 को 1/1 नहीं लिख सकते हैं, 2 को 2/1 नहीं लिख सकते हैं, 3 को 3/1 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो जितने होल नंबर हैं वो रेशनल नंबर होते हैं, इसलिए सभी पोलिनोमियल क्या होते हैं, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सभी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या हो, पोलिनोमियल हो। ये समझिए क्या है, जैसे 5x के पावर 1/2 है, 5 कांस्टेंट x वेरिएबल पावर में 1/2 एक रेशनल नंबर है, लेकिन ये होल नंबर तो नहीं है ना, होल नंबर नहीं है। ये चीज़ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है लेकिन पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो वो पोलिनोमियल हो ही। जैसे देख लीजिए 4x के पावर 100, ठीक है, ये आपका अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है और पोलिनोमियल भी है। पोलिनोमियल भी है कि नहीं है भाई। 100 एक रेशनल नंबर है, इसलिए ये क्या हो गया, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। 100 एक होल नंबर भी है, इसलिए ये क्या हो गया, पोलिनोमियल भी हो गया। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या हो, पोलिनोमियल हो। बात समझ आ रही है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि सभी होल नंबर रेशनल नंबर होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी रेशनल नंबर क्या हो, होल नंबर हो। ठीक है, 5/2 एक रेशनल नंबर है लेकिन ये होल नंबर नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुपद का मीनिंग समझ में आया होगा। बस ये फॉर्मेट आपको याद रखना है, कांस्टेंट इंटू वेरिएबल के पावर होल नंबर कोई है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस फॉर्मेट में अगर कोई एक्सप्रेशन है तो उसको हम लोग बोलते हैं बहुपद, पोलिनोमियल। ठीक है, तो हम लोग आज देखें क्या अलजेब्रा क्या होता है, चर क्या होता है, अचर क्या होता है, बीजीय व्यंजक क्या होता है, बहुपद क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे बहुपद के पद क्या होते हैं, ठीक है, या बहुपद का घात क्या होता है। ये सब आगे हम लोग देखेंगे और बढ़ते जाएंगे। एक्चुअली आज मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे जाना है ऑफलाइन क्लास में, तो आज हम लोग इस लेक्चर को यहीं तक रहने देते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो, ठीक है, तो लाइक करें वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। ठीक है, इतनी मेहनत के बाद कुछ तो मिलना चाहिए ना। आज यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।